स्टूडेंट्स, आज हम बहुत ही केमिस्ट्री के इम्पोर्टेंट टॉपिक विद्युत रसायन के बारे में बात करेंगे। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। तो आखिर क्या है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री? तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री रसायन विज्ञान की एक ऐसी शाखा है जिसके अंदर अपन रासायनिक अभिक्रिया जो कि उत्क्रमणीय होती है, उत्क्रमणीय अभिक्रिया जिससे अभिक्रियाओं की जो रासायनिक ऊर्जा है उसमें विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन हो जाए। तो उत्क्रमणीय जो रासायनिक ऊर्जा है उससे विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन हो जाए, या विद्युत ऊर्जा का जब व्यय होता है और उस व्यय से कोई पूर्ण रूप से रासायनिक ऊर्जा का निर्माण हो जाए, तो इस प्रकार के जो भी टॉपिक्स है, पॉइंट्स है, वो सभी अपन विद्युत रसायन के अंतर्गत पढ़ते हैं। तो इसमें सौर सेल है, विद्युत रासायनिक सेल है, डीएनएल सेल है, लेक्लांसी सेल है, बैटरिया है, ये सभी विद्युत रसायन के अंतर्गत ही आती है। तो हम देखेंगे आज कि विद्युत रसायन के सबसे फर्स्ट टॉपिक धात्विक एवं विद्युत अपघटनीय चालक। तो धात्विक और विद्युत अपघटनीय चालक क्या होते हैं? सबसे पहले बात करते हैं चालक क्या होते हैं। चालक का मतलब क्या होता है? चालक का मतलब होता है ऐसे पदार्थ जो कि विद्युत धारा का चालन करता है, चालक कहलाते हैं। ऐसे पदार्थ जो कि विद्युत धारा का चालन करते हैं, चालक कहलाते हैं। यानी जिनमें भी करंट आता है, लोहा है, सोना है, चांदी है, टीन है, जस्ता है, जितने भी धातुएं हैं या कई विलयन है जिनमें विद्युत धारा का चालन होता है, तो वो सब चालक कहलाते हैं। और एक होते हैं कुचालक। कुचालक का मतलब होता है ऐसे पदार्थ जिनमें विद्युत धारा का चालन नहीं होता, ऐसे पदार्थ कुचालक कहलाते हैं। जैसे मान लीजिए प्लास्टिक है, रबर है, पॉलीथीन है, ये ऐसी चीजें हैं जिनमें विद्युत धारा का चालन नहीं होता। तो ध्यान रहे, चालक और कुचालक क्या होते हैं? चालक जिनमें विद्युत धारा का चालन होता है, कुचालक जिनमें विद्युत धारा का चालन नहीं होता। अब बात करते हैं इन चालकों को अपन ने दो भागों में बांटा है। एक तो धात्विक चालक यानी मेटलिक कंडक्टर, और एक होते हैं विद्युत अपघटनीय चालक यानी इलेक्ट्रोलाइट कंडक्टर। नाम से स्पष्ट है, धात्विक यानी धातु से बने हुए चालक, यानी वे सभी चालक जो धातु से बने होते हैं और विद्युत धारा का चालन उनके मुक्त इलेक्ट्रॉनों के द्वारा होता है, धात्विक चालक कहलाते हैं। सिल्वर है, गोल्ड है, कॉपर है, आयरन है, एल्युमिनियम है, जिंक है, टिन है, ये सब धातुएं हैं और इनमें विद्युत धारा का चालन जो होता है वो मुक्त इलेक्ट्रॉनों के द्वारा होता है, उनकी सतह के द्वारा होता है। अब बात करते हैं अपन जो धात्विक चालक जो है उनको प्रभावित करने वाले कारक। तो फर्स्ट कारक मान के चलते हैं अपन, क्योंकि धातुओं से मिलकर बने होते हैं और धातुओं के अंदर जो धातु परमाणु है, धातु परमाणु के संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या, धातु परमाणु के संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या, यह डिपेंड करता है। मान लीजिए कोई धातु परमाणु है, उसके संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या एक में 3 है, एक में 2 है, एक में 4 है। तो संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या जितनी ज्यादा होती है वो उतना ही अधिक चालक होता है, क्योंकि अभी अपन ने जाना कि धात्विक चालकों के अंदर जो विद्युत धारा का चालन होता है वो मुक्त इलेक्ट्रॉनों के द्वारा होता है, और ये मुक्त इलेक्ट्रॉन संयोजी इलेक्ट्रॉन ही होते हैं। और जितने ज्यादा संयोजी इलेक्ट्रॉन होंगे वो उतना ही अधिक चालक होता है, जितने कम संयोजी इलेक्ट्रॉन होंगे वो उतना ही कम चालक होता है। यदि नहीं होते हैं तो चालक होते हैं। जैसे आपकी जो 18 वर्ग की जो गैसें हैं उनमें संयोजी इलेक्ट्रॉन नहीं होते, इसलिए वो कुचालक होते हैं। अब बात करते हैं अपन दूसरे पॉइंट की।
धातु की प्रकृति व संरचना। धातु की प्रकृति और संरचना की बात करें तो धातु किस प्रकार की है? सोना है, चांदी है, एल्युमिनियम है। तो सब धातुओं की जो है चालकता भी अलग अलग ही होती है। जैसे सबसे ज्यादा चालक जो है सोना होता है, सो चांदी होती है। सबसे ज्यादा तन्य होता है सोना, गोल्ड। चांदी सबसे ज्यादा चालक होती है। इसी प्रकार से लोहा थोड़ा कम चालक होता है एल्युमिनियम और कॉपर की तुलना के अंदर। तो ये इसकी प्रकृति होगी क्योंकि उनकी विशिष्ट संरचना होगी, इसलिए उनका चालकता का मान इन चीजों के ऊपर निर्भर करता है। अब बात करते हैं अपन धातु का घनत्व। देखिए घनत्व का मान जैसे जैसे बढ़ता जाता है तो इलेक्ट्रॉनों को प्राप्त कम होता जाता है, और वैसे वैसे ही उस धातु की चालकता का मान भी क्या होता जाता है, बढ़ता जाता है। जैसे आपका चांदी है, इसका घनत्व का मान ज्यादा होता है, इसलिए वो बहुत ही अधिक चालक होता है। तो इस प्रकार से अपन देखे कि प्रभावित करने वाले कारक है सब धातु चालकों। अगला पॉइंट अपन इसमें देखेंगे प्रभावित करने वाले कारकों में ताप। ताप बढ़ाने पर क्या फर्क पड़ता है? और कई बार इसे एग्जाम्स में क्वेश्चन भी आता है कि धात्विक चालकों का ताप बढ़ाने पर उसकी चालकता का मान कम हो जाता है, क्यों? इसका आंसर स्पष्ट है कि जब धात्विक चालकों पर ताप बढ़ाया जाता है, क्योंकि धातु है, जब धात्विक चालकों पर ताप बढ़ाते हैं तो उनके परमाणुओं में परमाणविक कंपन बढ़ जाते हैं, और जब परमाणविक कंपन बढ़ते हैं तो बढ़ने पर उसमें प्रतिरोध का मान बढ़ जाता है, और जब प्रतिरोध का मान बढ़ता है तो बढ़ने पर हमेशा ध्यान रहे कि जब भी प्रतिरोध बढ़ेगा धारा का मान यानी आपका करंट का मान हमेशा कम हो जाता है। प्रतिरोध का मान बढ़ने पर करंट कम हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन के प्रवाह का जो मार्ग है वो अवरुद्ध हो जाएगा, अवरुद्ध होने से चालकता का मान कम हो जाता है। इसलिए ताप बढ़ने पर धात्विक चालक की चालकता का मान हमेशा कम हो जाता है। तो अपन देखा धातु चालक और उसको प्रभावित करने वाले